तो फाइनली आज आसाम यूनिवर्सिटी का नोटिस आ चुका है रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर आसाम यूनिवर्सिटी ने जो नोटिस दिया है उसमें आसाम यूनिवर्सिटी ने कुल 6 पॉइंट्स कवर किया। तो उन 6 पॉइंट्स में क्या बताया गया है आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उसी पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। तो पॉइंट नंबर 1A में बताया गया है कि जो स्टूडेंट एलिजिबल है, यानी कि जिनका नाम एलिजिबल लिस्ट में आता है या फिर जिनको एलिजिबल मान्यता प्राप्त होगा, सिर्फ वही स्टूडेंट एग्ज़ाम दे पाएंगे। और अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तब आपको क्या करना है, आपको अपना नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट और पेपर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ लिख के आपका कॉलेज में जाके जमा करना है 20 तारीख के अंदर। और कॉलेज क्या करेगा, आपका डिटेल्स यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करेगा 22 तारीख के अंदर। ठीक है, यानी समझ गए। यानी कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं तो आपका जो डिटेल्स यानी कि नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, फिर व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ लिख के आपको अपना कॉलेज में जाके जमा देना है। और कॉलेज क्या करेगा, 20 तारीख के अंदर जमा देना है। और कॉलेज क्या करेगा, वही इन्फॉर्मेशन 22 तारीख के अंदर यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है। 1B में बताया गया है द स्टूडेंट वांट टू अपीयर ऑनलाइन एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट दे विल अरेंज द रिक्वायर्ड गैजेट्स। हाँ, यानी कि जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम देना चाहता है, ठीक है, वो अपना खुद का लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल फ़ोन ये सब मैनेज करेंगे। यूनिवर्सिटी उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेगा। और एक बात, अगर आपने एक बार ऑनलाइन चूज़ कर लिया, आप बाद में ऑफलाइन में शिफ्ट नहीं कर सकते। और अगर आपने ऑफलाइन शिफ्ट चूज़ कर लिया तो आप बाद में ऑनलाइन में शिफ्ट नहीं कर सकते। या फिर दोज कैंडिडेट्स हु विल अपीयर द सेम विल नॉट गेट स्पेशल चांस टू अपीयर व्हेन द सिचुएशन विल बी नॉर्मल। हाँ, अगर आप ऑनलाइन में देते हैं या फिर ऑफलाइन में देते हैं, आपको बाद में कोई स्पेशल चांस नहीं दिया जाएगा जब सिचुएशन नॉर्मल होता है। यानी कि अगर आपने ऑनलाइन मोड चूज़ कर लिया तो आपको 6 एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में ही देना है, आप बाद में शिफ्ट नहीं कर सकते। या फिर आप जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा, आपको दोबारा फिर से एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ एक ही बार एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा और आपको चूज़ करना है कि आप कैसे देना चाहते हैं एग्ज़ाम, ऑनलाइन मोड में या फिर ऑफलाइन मोड में। फिर नॉन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन आंसर स्क्रिप्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन विद इन स्टाइपुलेटेड टाइम विल बी ट्रीटेड एज एब्सेंट। यानी कि जो टाइम दिया रहेगा उस टाइम के अंदर अगर आपने अपना आंसर शीट जमा नहीं किया तो आपको एब्सेंट कंसीडर किया जाएगा और आप उस सब्जेक्ट, पार्टिकुलर सब्जेक्ट में एब्सेंट करार किए जाएंगे और आपका मार्क्स उस सब्जेक्ट में नहीं आएगा। ऑनलाइन एग्जाम स्टूडेंट कैन नॉट स्विच ओवर टू ऑफलाइन मोड एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर आपने ऑनलाइन मोड चूज़ कर लिया, आप ऑफलाइन में नहीं जा सकते, और अगर आपने ऑफलाइन चूज़ कर लिया तो आप ऑनलाइन में नहीं जा सकते। ठीक है। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द ऑनलाइन एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय द कॉलेज इन ए गूगल मीट। क्वेश्चन पेपर विल बी गिवन इन द गूगल क्लासरूम /mail. Student will take printout of it, screenshot of the question paper can be used, write the question he intends to answer and then join in the Google Meet. Answer will be submitted in Google Classroom. ठीक है, बेसिकली आपको गूगल मीट के माध्यम से आपका एग्जाम लिया जाएगा। आपको गूगल मीट में आपको क्या करना है, आपका मेल आईडी से या फिर आपको गूगल क्लासरूम में ज्वाइन करना होगा। फिर ज्वाइन करने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आप अपना आंसर लिखेंगे और वही गूगल क्लासरूम में आके आंसर सेक्शन में जाके अपना आंसर जमा करेंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है आपको गूगल मीट ऐप डाउनलोड करना होगा। गूगल मीट के माध्यम से आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा और उसी में जाके आपको अपना आंसर शीट जमा कराना होगा। ठीक है। However, it will be invigilated by one faculty of the college on camera who will authenticate the downloaded hard copy. यानी कि आपका कॉलेज का एक टीचर रहेगा जो कि आपके ऊपर नज़र रखेगा कि आप सही से एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं, और आप जो कॉपी डाउनलोड कर रहे हैं, आपने जो आंसर शीट जमा किया है वो अच्छा से डाउनलोड हुआ है कि नहीं, या फिर वो प्रॉपरली डाउनलोड हुआ है कि नहीं, वो आपका कॉलेज का एक टीचर नज़र रखेगा। ठीक है। फिर दिस विल ऑल्सो बी काउंटर साइंड बाय द ऑफिसर इंचार्ज प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। और बाद में उस हार्ड कॉपी के ऊपर आपने जो आंसर शीट जमा किया उसका हार्ड कॉपी निकाला जाएगा और फिर उसके ऊपर काउंटर साइन मारा जाएगा। ठीक है। ऑफिसर इंचार्ज और प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज वो लोग क्या करेंगे, काउंटर साइन या फिर सील मारेंगे। फिर आप अभी सवाल आता है आपको क्वेश्चन कहाँ में मिलेगा। आप देखिए एक वेबसाइट दिया हुआ है, उसी वेबसाइट में एक लिंक आपको जाना है, उसी और हर एग्जाम के पहले आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फिर आप उसी से आप लोग डाउनलोड करेंगे। गूगल मीट का जो लिंक है, गूगल मीट लिंक एंड क्लासरूम ID शुड बी गिवन टू एग्जामिनेशन सेक्शन इन आसाम यूनिवर्सिटी फॉर सच एग्जामिनेशन। यानी कि गूगल मीट का लिंक और क्लासरूम का ID आपका जो एक वेबसाइट दिया है उसमें मिल जाएगा।
यानी कि दूसरा पॉइंट थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन मैं बोल देता हूँ क्लियरली। दूसरा पॉइंट में बोला गया है कि आपको गूगल मीट के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा और आपको एग्जाम का क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा, आंसर कहाँ पे मिलेगा, इसके लिए आपका जो वेबसाइट दिया है इस वेबसाइट में जाएंगे और उस वेबसाइट से आपको गूगल मीट का लिंक मिल जाएगा। उसी लिंक को क्लिक करने से आप अपना एग्जामिनेशन का जो गूगल मीट का जो पेज है या फिर जो साइट हम लोग कह सकते हैं या फिर जो एग्जाम सेक्शन है वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। और एक बात, एग्जाम देते समय आपको क्या करना है, आपका माइक ऑफ रखना है और आपका कैमरा ऑन रखना है, ठीक है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग क्वेश्चन, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अपना माइक ऑन करके टीचर को पूछकर पूरे क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। द स्टूडेंट्स अपियरिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन शेल बी गिवन एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रिपरेशन ए सेंटर। जो स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम देंगे उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। 10 मिनट्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम फॉर डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर। उन लोगों को 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा एग्जाम शुरू होने से पहले, ताकि वो लोग अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सके। 20 मिनट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम फॉर अपलोडिंग द आंसर शीट। स्नैप्स ऑब्लिक स्कैन अपलोड मटेरियल्स शुड बी रीडेबल। हाँ, और एग्जाम खत्म होने के बाद आपको 20 मिनट समय दिया जाएगा ताकि आप लोग अपना जो आंसर शीट है उसको अपलोड कर पाए। और एक बात ध्यान देना है, आप लोग जो आंसर शीट डाउनलोड करेंगे उसका हैंड रिटन होना चाहिए, ठीक है। और रीडेबल फॉर्मेट में, मतलब इलिजिबल हैंडराइटिंग ना हो। आप लोग ऐसा फॉर्म लिखेंगे ताकि सबको समझ में आए, मतलब गंदा हैंडराइटिंग या फिर खराब हैंडराइटिंग में मत लिखिएगा, ताकि ऐसा हैंडराइटिंग में लिखिएगा ताकि सब लोग उसको समझ सके, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर टू राइट रोल नंबर, सब्जेक्ट एंड पेपर और एवरी शीट ऑफ द पेपर ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट व्हिच शुड बी A4 पेपर। आपको अपना आंसर A4 साइज पेपर में लिखना है और हर पेपर के ऊपर में आपको अपना रोल नंबर लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है और पेपर का जो नंबर है वो लिखना है। आंसर शुड बी हैंड रिटन और आपका आंसर हमेशा हैंड रिटन होना चाहिए। हाउएवर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुड बी ऑफलाइन। लेकिन प्रैक्टिकल जो एग्जामिनेशन है, जैसे कि आपका IT का प्रैक्टिकल है, वो सब आपका ऑफलाइन में ही होगा। ऑनलाइन अटेंडेंस शुड बी टेकन बाय द इनविजिलेटर एंड सेंड अलोंग विद द आंसर स्क्रिप्ट। आपका ऑनलाइन अटेंडेंस लिया जाएगा जो कि आपका आंसर शीट के साथ यूनिवर्सिटी को सेंड किया जाएगा, ठीक है। ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन सॉफ्ट कॉपी ऑफ द क्वेश्चन पेपर शैल बी प्रोवाइडेड टू द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज फॉर सर्कुलेशन अमंग द ऑनलाइन एग्जामिनीज। एग्जाम के दिन आपके कॉलेज के प्रिंसिपल के पास ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और वो प्रिंसिपल का दायित्व रहेगा कि आप लोगों के साथ वो क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट करे, ठीक है। द कॉन्सर्न कॉलेज शैल कंडक्ट द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विद एग्जिस्टिंग ऑब्लिक अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कॉलेज। मतलब कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर कॉलेज का जो फैसिलिटी है, उसी फैसिलिटी में कॉलेज को ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराना है। यूनिवर्सिटी कोई भी गैजेट या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करेगा और एग्जाम के रिलेटेड फर्दर डिटेल्स कॉलेज को बाद में प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, इतना सारा जो पॉइंट है उन सभी पॉइंट में सबसे आपका मोस्ट कन्फ्यूजिंग पॉइंट है दूसरा नंबर पॉइंट। तो दूसरा नंबर पॉइंट में क्या बोला, मैं आपको सिंपली बोल देता हूँ। उस पॉइंट में बोला गया है द ऑनलाइन एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय द कॉलेज इन ए गूगल मीट। मतलब आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो गूगल मीट के द्वारा कराया जाएगा। आपको गूगल मीट में क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। आपको उस क्वेश्चन पेपर स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और फिर आप आंसर लिख के उसी में जाके अपलोड करेंगे, ठीक है, एज पर द शेड्यूल ऑफ द ऑफलाइन एग्जामिनेशन। हाँ, और एक बात, अगर 9 बजे से आपका ऑफलाइन एग्जाम है तो आपका ऑनलाइन एग्जाम भी 9 बजे ही रहेगा, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम एक साथ साथ ही होगा। यानी कि अगर 9 बजे से ऑनलाइन एग्जाम है तब आपका ऑफलाइन एग्जाम भी 9 बजे से ही होगा, दोनों साथ साथ ही होगा, ठीक है। However, it will be invigilated by one faculty of the college on camera who will authenticate the downloaded hard copy. These will also be countersigned by the officer. आप जो आंसर शीट सबमिट करेंगे उसको एक आपका कॉलेज का एक या फिर इन्विजिलेटर उसको काउंटर साइन करेगा और साथ में उसके ऊपर ऑफिसर इन चार्ज और प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज का भी साइन रहेगा। द ऑथेंटिकेटेड डाउनलोडेड हार्ड कॉपी शैल बी सेंड टू द कंसर्न इवैल्यूएशन जोन बाय द कॉलेज ऑन द सेम डे ऑफ एग्जामिनेशन together with the answer script of the offline examination where each and every pages of the answer script should be signed by the student and invigilator। इसका मतलब है, देखिए, जिस दिन आपका ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन एग्जाम होगा उसी दिन आपको आपका जो आंसर शीट है उसको यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी के पास भेजना या फिर जो आपका सेंटर दिया गया है उसी के पास आपको कॉलेज को भेजना होगा। तो ये था बेसिकली नोटिस। तो आखिर में देखिए, मैं अकॉर्डिंग टू मी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो ये जो देखिए ऑनलाइन प्रोसेस है सबके लिए नया है। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देने में आपको प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ऑनलाइन में कंफर्टेबल है तभी आप ऑनलाइन चूज कीजिएगा, नहीं तो देखिए ऑनलाइन नया प्रोसेस है, ठीक है। इससे पहले कभी भी आसाम यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुआ, पहली बार आसाम यूनिवर्सिटी हिस्ट्री में ऑनलाइन एग्जाम होने जा रहा है। तो पहली बार ऑनलाइन एग्जाम होने जा रहा है तो इसमें प्रॉब्लम होने का चांस भी रह सकता है, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कह सकते। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर्वर क्रैश हुआ था, इसलिए इसमें भी क्रैश ना होगा या फिर प्रॉब्लम ना होगा, इसका भी चांसेस रह सकता है। इसलिए आप लोग चूज कीजिए कि आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट होगा।
अगर आपका एरिया में नेटवर्क कनेक्शन पुअर है या फिर आपका मोबाइल फ़ोन ख़राब है, गैजेट अच्छा नहीं है, तब आपके लिए ऑफलाइन बेस्ट होगा। और अगर आपके पास सब कुछ ठीक है, ऑनलाइन आपका इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छा है, मोबाइल भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, तब आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। तो यही था इस वीडियो का मतलब। इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस किया जो कि इस नोटिस में बताया गया था। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।